नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 5 ब्लॉक फर्स्ट से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो कि है अलंकार, जो मैक्सिमम आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द टर्म अलंकार हैज बीन फाउंडेड इन भरत मुनि's नाट्य शास्त्र रिटन सम टाइम बिटवीन 200 BC एंड 200 AD। यानी कि सबसे पहले अलंकार ये जो टर्म है इसका जिक्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिला है, जिसे प्रोबेबली 200 BC एंड 200 AD के बीच में लिखा गया है। एंड अलंकार को जो है फिगर ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। एंड अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, यानी कि अलंकार का मतलब है कुछ ऐसी लाइंस यूज करना जो पोएम और म्यूजिक की ब्यूटी को बढ़ाए, यानी कि उनके लिए एज अ ऑर्नामेंट काम करे। जैसे एक तरह से जो अलंकार है वो पोएम एंड म्यूजिक का गहना है। जैसे एक वुमेन की सुंदरता जो है वो ऑर्नामेंट से और ज्यादा एनहांस हो जाती है, ठीक वैसे ही अलंकार से पोएम्स की ब्यूटी भी एनहांस होती है। मतलब कि अलंकार से जो पोएम्स होती हैं वो इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव बन जाती हैं। अच्छा, तो मैं आपको और ज्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ कि अलंकार वो गुण है, वो साधन है जिससे जो पोएट है वो पोएम के शब्दों एंड अर्थों की सुंदरता को बढ़ाता है। एंड अलंकार जो है वो पोइट्री और म्यूजिक की सोल नहीं होते, ये पोइट्री एंड म्यूजिक की ब्यूटी का साधन है। मतलब इससे ब्यूटी एनहांस होगी आपकी पोइट्री की। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अलंकारा जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज म्यूजिक की इनहेरेंट ब्यूटी को ये एनहांस करता है। इनहेरेंट का मतलब होता है इन्नेट, यानी कि इंटरनल। तो मतलब ये जो आपका अलंकार है ये म्यूजिक की इंटरनल ब्यूटी को एनहांस करता है। ओके, तो अलंकार जो है उनको मेनली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है शब्द अलंकार, उसके बाद है अर्थ अलंकार एंड थर्ड है उभय अलंकार। तो हम बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार जो है वो आपके 2 वर्ड के मेल से बना है। शब्द का मतलब है वर्ड, अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, यानी कि सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स दैट क्रिएट एन ऑर्नामेंटल इफेक्ट इन अ वर्ड्स और पोएम। मतलब कि शब्द अलंकार में वो स्पेसिफिक वर्ड्स पोएम में यूज होंगे जिससे पोइट्री की जो शोभा है, यानी कि उसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ेगी। एंड इसमें शब्दों की शोभा बढ़ने से पोइट्री की ब्यूटी भी एनहांस होती है। शोभा का मतलब होता है ब्यूटी। जब शब्दों से आपकी पोइट्री ब्यूटीफुल बनेगी तो उसे शब्द अलंकार कहेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट अलंकार है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जो है ये भी 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अर्थ का मतलब है मीनिंग, अलंकार का मतलब है ऑर्नामेंट्स। इन दिस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्रिएट्स द रिक्वायर्ड एनहांसमेंट। मतलब कि अर्थ अलंकार वो अलंकार है जो शब्दों की मीनिंग की ब्यूटी को एनहांस करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वो है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार में शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार दोनों का यूज किया जाता है, या एक से ज्यादा अलंकार जब यूज किए जाते हैं तो वो उभय अलंकार होता है। तो ये जो आपका शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार है इनके भी आगे को वेरियस टाइप्स हैं। तो पहले हम शब्द अलंकार देखेंगे, उसके बाद हम अर्थ अलंकार देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं मोस्ट कॉमन शब्द अलंकार जो पोइट्री में मैक्सिमम यूज होते हैं। तो सबसे पहले है अनुप्रास, एंड इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन। तो इस अलंकार में क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन अ कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट्स सीरियली मोर देन वंस, एक लाइन में एक से ज्यादा बार कॉन्सोनेंट वर्ड यूज किया जाए तो वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार, या आप कह सकते हो एलिट्रेशन। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निक नीडेड न्यू नोटबुक। तो यहाँ पर आपका जो एन कॉन्सोनेंट है वो एक लाइन में 4 बार यूज हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट शब्द अलंकार है यमक, जिसे इंग्लिश में होमोनिम कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन सेम वर्ड्स रिपीट मोर देन वंस बट ईच टाइम इट्स मीनिंग इज डिफरेंट। मीन्स कि जब एक ही वर्ड को एक से ज्यादा बार रिपीट किया जाता है बट हर टाइम उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है, तो वो होता है यमक अलंकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ, सजना है मुझे सजना के लिए। तो आपका जो फर्स्ट सजना है उसका मतलब है मेकअप, एंड यही वर्ड आपका दोबारा यूज हुआ है तो वहां पर इसका मतलब है लवर। तो आप देख सकते हो एक वर्ड 2 बार यूज हुआ है लेकिन दोनों बार उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट अलंकार है श्लेष, जिसे इंग्लिश में पन कहते हैं। व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड वंस बट इट गिव्स मोर देन वन मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। तो यहाँ पर आपका जो माउस वर्ड है वो एक ही बार यूज हुआ है लेकिन ये 2 मीनिंग दे रहा है। एक माउस आपका चूहा हो गया एंड एक माउस आपका कंप्यूटर वाला माउस हो गया। तो क्या हुआ, आपका एक ही मतलब वर्ड यूज किया गया है लेकिन ये एक से ज्यादा मीनिंग दे रहा है ना, इसने यहाँ पे 2 मीनिंग दिए हैं। तो ये होता है आपका श्लेष, यानी कि पन, फिगर ऑफ स्पीच बोलो या अलंकार बोलो, बात सेम ही है।
ओके, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द अलंकार। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ अलंकार। ओके, तो सबसे पहले है उपमा अलंकार, जिसे इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड इन वर्ड्स विद सिमिलर बट फेमस पर्सन और थिंग, मतलब कि जब किसी पर्सन या थिंग को किसी सिमिलर वर्ड के साथ कंपेयर किया जाए, बट वो कंपैरिजन जो होगा वो किसी फेमस पर्सन या थिंग के साथ होगा। एंड उपमा अलंकार में लाइक और एज वर्ड यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज लाइक ताजमहल, मतलब कि ताजमहल सा घर। तो यहाँ पर हाउस को ताजमहल के साथ कंपेयर किया गया है। एंड जैसा कि आप सबको पता भी है कि जो ताजमहल है वो अपनी ब्यूटी के लिए कितना ज्यादा फेमस है। एंड उपमा अलंकार में आपकी दो और टर्म्स आती हैं, एक है उपमेय, एक है उपमान। तो उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की तुलना या कंपैरिजन किया जाए वो होती है उपमेय। जैसे कि माई हाउस इज लाइक ताजमहल, तो यहाँ पर तुलना किस चीज की गई है, माई हाउस, मतलब कि हाउस की तुलना की गई है। तो जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो होता है उपमेय। तो यहाँ पर उपमेय है माई हाउस। एंड उपमान इससे अपोजिट होता है। उपमान का मतलब है जिससे किसी वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज लाइक ताजमहल। तो यहाँ पर आपका जो उपमान है जिसके साथ तुलना हुई है वो है ताजमहल। तो उपमान हुआ है ताजमहल। तो नेक्स्ट जान लेते हैं हमारा नेक्स्ट अर्थ अलंकार, जो कि है रूपक अलंकार, जिसे इंग्लिश में मेटाफोर कहते हैं। When a word is used for something to which it is not literally applicable in order to suggest a resemblance, मतलब कि ऐसे वर्ड्स किसी चीज के लिए यूज किए जाएंगे जो लिटरली देखा जाए तो उस चीज के लिए वो सुटेबल नहीं है, मतलब उनकी आपस में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, लेकिन वो वर्ड यूज होगा, उसे बोलते हैं मेटाफोर। तो रूपक अलंकार में विदाउट यूजिंग लाइक एज जो है कंपैरिजन होता है, जैसे कि आपका उपमा अलंकार था उसमें लाइक और एज यूज किया गया था कंपैरिजन के लिए, लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होता है। इसमें विदाउट यूजिंग लाइक एज जो है आपका कंपैरिजन होता है डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज एन एंजल, तो यहाँ पर लड़की को एंजल के साथ डायरेक्ट कंपेयर किया गया है विदाउट लाइक एज वर्ड का यूज किए हुए। एंड रूपक अलंकार और अ मेटाफोर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ट ऑफ स्टोन, तो यहाँ पर हर्ट को कंपेयर किया गया है स्टोन के साथ डायरेक्टली। एंड हर्ट और स्टोन में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अनलाइक थिंग्स हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे इंग्लिश में हाइपरबोले कहते हैं। ओके, तो हाइपरबोले का मतलब होता है जहां किसी बात या इंसिडेंट को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर जाकर जो है बताया जाता है, मतलब कि बियॉन्ड रियलिटी जो है कोई बात बताई जाती है स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इवोक करने के लिए, तो होता है हाइपरबोले। जब किसी बात को हम बियॉन्ड रियलिटी जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर बता देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर स्किन इज सॉफ्टर देन सिल्क, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी स्किन जो है वो सिल्क से भी ज्यादा सॉफ्टर है। तो आप देख सकते हो कि सिल्क से ज्यादा सॉफ्ट तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, बढ़ा चढ़ाकर कंपैरिजन यहाँ पर किया है इन्होंने, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हिज रनिंग इज फास्टर देन द विंड, मतलब कि इसकी रनिंग जो है वो विंड से भी ज्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, बियॉन्ड रियलिटी बोला गया है, बिकॉज रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान विंड से ज्यादा तेज दौड़ सके। तो वो होती है अतिशयोक्ति और हाइपरबोले अलंकार। ओके, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ अलंकार। तो इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट अलंकार है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है एनाफोरा। जो एनाफोरा अलंकार है इसमें क्या होता है, द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और वर्स, मीन्स की सेम वर्ड या सेम फ्रेज को किसी क्लॉज या किसी वर्स से पहले बार बार रिपीट करना आपका एनाफोरा अलंकार है, या एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच इससे आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन, तो ये जो आपकी लाइन है ये दी है विलियम शेक्सपियर ने अपने एक वर्क किंग जॉन सेकंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर वर्स के आगे जो है मैड वर्ड रिपीट किया गया है, जैसे कि मैड वर्ल्ड हो गया, मैड किंग हो गया, मैड कंपोजिशन हो गया। तो आपका मैड वर्ड जो है बार बार रिपीट किया गया है बिगनिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई केम, आई सॉ, आई कनक्योर्ड, तो ये आपका दिया है जूलियस कैसर ने। तो इसमें भी आप देख सकते हो जो आई वर्ड है वो हर वर्स के स्टार्टिंग में जो है रिपीट किया गया है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसोनेंस। Okay, तो it is the repetition of vowel sounds in words that are close together. The sound doesn't have to be at the beginning of the words. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए वोवल का साउंड आपकी इस लाइन में होगा,
फॉर द रेयर एंड रेडियंट मेडन whom the angels named Lena। तो आप यहाँ पर अगर इसको ढंग से पढ़ोगे तो जो ए वॉवल का साउंड है वो रिपीट हो रहा है, एंड ये इन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो वॉवल साउंड है वो वर्ड की बिगिनिंग में ही आपको मिले, आपको बीच से भी मिल सकता है, आपको एंड से भी मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। इट इज अ माइल्ड इनडायरेक्ट टर्म दैट ऑफन सब्स्टिट्यूट्स अ हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव। मतलब कि यूफेमिज्म वो टर्म होती है, वो माइल्ड और इनडायरेक्ट टर्म होती है जो आपकी हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव चीजों का सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब कि आप कोई हार्श वर्ड यूज ना करके कोई माइल्ड और इनडायरेक्टली जो है कोई वर्ड यूज करेंगे जो उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज पास्ड अवे, ये आपकी माइल्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज पास्ड अवे ये आपका माइल्ड सेंटेंस है। तो मतलब कि ये जो लाइन है ही हैज पास्ड अवे ये आपकी यूफेमिज्म है ही हैज डाइड लाइन की। मतलब कि ही हैज डाइड आप देख रहे हो कितना रूड और हार्श सा लग रहा है, लेकिन उसी की जगह पर ही हैज पास्ड अवे थोड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है, थोड़ा माइल्ड सा लग रहा है। तो यूफेमिज्म होता है जब आप हार्श वर्ड की जगह या ऑफेंसिव वर्ड की जगह थोड़े माइल्ड वर्ड्स का यूज करेंगे, वो आपका यूफेमिज्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। इट occurs when there's a marked contrast between what is said and what is meant और between appearance and reality। मीन्स कि आयरनी का मतलब होता है कि बोला कुछ गया है लेकिन होता कुछ और है। मतलब कि जो बोला गया है एंड जो हुआ है उन दोनों में डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। तो इसका मतलब है कि वैसे तो बोला था कि टाइटैनिक जो है वो ऐसा शिप है जो सिंक नहीं हो सकता, जो डूब नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो आपका टाइटैनिक था वो अपनी फर्स्ट जर्नी में ही डूब गया था, जिसे आप सबको पता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुई आयरनी कि बोला कुछ गया था लेकिन हुआ कुछ और है, तो वह आयरनी जब एक्सपेक्टेड कुछ होता है एंड होता कुछ और है। ओके, तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। इट इज द टर्म फॉर अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग। मतलब कि ये वो टर्म्स होती है कुछ वर्ड्स के लिए जो मतलब कि जो डिस्क्राइब किया जा रहा है उसकी साउंड आपको बताएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुश, वुश का मतलब होता है मूव क्विकली और सडनली विद अ रशिंग साउंड। मतलब कि आप जल्दी जल्दी चलने के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसकी साउंड को यूज करेंगे, वुश। ओके, तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। एंड ऑक्सीमोरॉन इज टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। मतलब कि जब आपकी दो बिल्कुल अपोजिट टर्म्स जो है एक साथ यूज की जाती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बिल्कुल विपरीत टर्म्स जो है आपकी एक साथ यूज की जाएंगी, तो वो होता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीस, फोर्स, स्वीट, सॉरो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं लेकिन दोनों बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। ओके, तो हमारा जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है या आप अलंकार कह लो, वो है पर्सोनिफिकेशन। इट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज। मतलब कि पर्सोनिफिकेशन में आप ह्यूमन क्वालिटी जो है नॉन लिविंग थिंग्स को देंगे। मतलब कि क्वालिटी ह्यूमन की होगी लेकिन आप उसको दर्शाओगे नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स नोटेड, एंड सेकंड है द स्नोफ्लेक्स डांस्ड। तो यहाँ पर द फ्लावर नोटेड का मतलब होता है सिर हिलाना। तो इन्होंने बोला है कि द फ्लावर्स नोटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लावर जो कि नॉन लिविंग थिंग है उसको जो है ना नोटेड वर्ड के साथ जो यूज किया है। तो ये जो नोटेड है सिर हिलाना, जो आपकी क्वालिटी है वो ह्यूमन क्वालिटी है। तो हम देख सकते हैं ह्यूमन क्वालिटी दी है नॉन लिविंग थिंग यानी कि फ्लावर को। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्नोफ्लेक्स डांस्ड। तो यहाँ पर स्नोफ्लेक्स आपकी नॉन लिविंग है एंड जो डांस है वो आपका ह्यूमन क्वालिटी है कि स्नो फ्लेक्स तो नाचते नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी है कि वो डांस कर रहे हैं, स्नो फ्लेक्स डांस कर रहे हैं। ओके, तो यही था लमकारा के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।